असदुद्दीन ओवैसी साहब, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। नहीं, संजीव बालियान क्या बोलेंगे, वो तो बोलेंगे यही बात बोलेंगे। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई स्टैचू जला दे या नरेंद्र मोदी का पोस्टर जला दे तो संजीव बालियान क्या बोलेंगे? क्या उस पर एनएसए नहीं लगेगा? क्या उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा? सवाल ये है कि अगर हम हिस्ट्री से लेसन लेना चाहते हैं तो ले लें। 1930 में भी यहूदी बच्चों से जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में उन्हीं के बच्चों के हाथों से स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखाया जाता था कि हम यहूदी हैं और हम जर्मनी के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, होशियार रहो। आज वही तारीख यहां पर दोहराई जा रही है हमारे वतन अजीज में। आपके शुरुआत का जो आपने बातें कही है, मैं उससे मुत्तफिक हूं। तो संजीव बालियान ये क्यों नहीं कहते कि इस नफरत के कैंसर को फैलाने में वो उनकी पार्टी, मुख्यमंत्री ने जो रोल अदा किया उसको कोई नहीं भूल सकते। वो प्रिंसिपल तो एक सिम्टम है। इसको, इस डिजीज को किसने फैलाया? आप ही ने तो फैलाया पिछले 8-9 साल से। किसने कहा कि कपड़ों को देखकर पहचानो? किसने कहा कब्रिस्तान शमशान? किसने बुलडोजर को इस्तेमाल किया? किसने ठोक दो की पॉलिसी की? ये तो यही तो हो गया ना कि आज टीचर के दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि मुसलमान बच्चे पढ़ते नहीं है, और सरेआम उनको स्कूल के अपने क्लास फेलो से उनको थप्पड़ मारना, और उस बच्चे का वालिद का कहना कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो डरा हुआ है। और अफसोस की बात तो ये है कि सर, कि वहां पर नरेश टिकैत कह रहे हैं कि एफआईआर को निकाल देना चाहिए। अरे भैया नरेश टिकैत साहब, आप इंसाफ की बात करते हैं सिर्फ एमएसपी के ऊपर, और एक बाप अपने बेटे की डिग्निटी के लिए इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये आज हम इस मुकाम पर आ चुके हैं, और मुझे बड़ी दर्द के साथ ये कहना पड़ेगा कि हम और नीचे जाएंगे। चंद्रायन के साउथ पोल पर, चांद पर तो हमने वहां पर पहुंच चुके हैं, मगर इंसानी इखलाक, इंसानी मोहब्बत, और अफसोस यह है कि ये मासूम बच्चे जिनको कोई चीज नहीं मालूम सिवाय उसके, आज उन्हीं के दिलों में आप नफरत पैदा करिए ताकि वो बड़े होकर वो मॉब लिंचिंग कर सके, बुलडोजर की थ्योरी को समझ सके और ठोक दो करें। ये अफसोस के मुकाम है। ये बीजेपी इसकी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। बताइए कि आप बेलेबल सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस का नहीं लगाते, आप 153A नहीं लगाते। आखिर ये तमाम सेक्शन है क्या 323 और 504 धारा में एफआईआर दर्ज तो की है अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने। बेल हो गई है, मैडम प्रिंसिपल को बेल हो चुकी है। सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगाना चाहिए था पुलिस को। और पुलिस किस बेशर्मी से कह रही है, किस बेशर्मी से पुलिस कह रही है। अगर पुलिस क्या करती है कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर जलाया जाता, नरेंद्र मोदी का एक स्टैचू बनाकर उसको जूतों का हार लगा दिया, तो पुलिस क्या करती उन लोगों पर? क्योंकि वो बच्चा मुसलमान है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी, कि ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है, ये तो बाप ने भी सख्ती करने के लिए कहा था। टीचर कह रही है मैं विकलांग थी, वरना अगर सख्ती करनी होती मैं कर देती, इसलिए मैंने बच्चों को कह दिया। जहां तक मैं जितने अपने विकलांग दोस्तों को जानता हूं, वो आज भी इंसान है भारत में। मुझसे ज्यादा उनमें इंसानियत है। मैं ऐसे विकलांग हिंदुओं को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे बेहतर इंसान है। आप टीचर हैं, आप ही तो मोल्ड करते हैं बच्चों को। क्या आप और हम भूल गए हमारे स्कूल के टीचरों को? हम नहीं भूलते। आज भी जब मैं उन टीचरों को देखता हूं, मैं सर झुका देता हूं उनके सामने। आप उनको कैसे मोल्ड कर रहे हैं? उनको आप नफरत सिखा रहे हैं, मोहम्मदन है मारो। उन बच्चों को क्या मालूम कौन मोहम्मदन है, कौन हिंदू है? वो बच्चे तो अपनी इस मासूमियत की जिंदगी गुजारने के लिए, कुछ सीखने के लिए उस टीचरों के पास आते हैं, तो आप उनको ये सबक दे रहे हैं। आप मोहम्मदन कह रहे हैं कि अगर नहीं मारे तो और दम के मारो उनको, पेट पर मारो उनको। कैसे टीचर हैं आप? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।